हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज शिवरात्रि वाले दिन हम भगवान शिव के एक रूप की बात करेंगे। भगवान शिव के वैसे तो टोटल 19 अवतार हुए हैं, लेकिन 3 रूप बहुत फेमस है, हनुमान जी, ऋषि दुर्वासा और भैरव। आज हम भैरव की बात करेंगे। मैं काल भैरव नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि काल भैरव भगवान भैरव का ही बहुत सारे रूपों में से एक रूप है। आइए देखते हैं। सो हु इज़ भैरव। भैरव को लेकर बहुत सारे मिथ हैं, जैसे भैरव जी की पूजा तांत्रिक ही करते हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा, भैरव को हमेशा एक उग्र रूप में ही दिखाया जाता है, लेकिन भगवान भैरव के सौम्य रूप भी हैं। वैसे भगवान शिव ने जब अपना रुद्र अवतार लिया था, भगवान भैरव वही हैं। भैरव आपके ईगो को ख़त्म करता है। भैरव वो है जो आपके एंड टाइम में आपने जितने भी बुरे कर्म किए हैं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपको दिखाते हैं, और जो यातना कहते हैं, जो आत्मा को शरीर से निकालते वक्त जो भी यातना आप सहते हो, वो कहीं ना कहीं भैरव जी से जुड़ी हुई है। इसलिए लोग अपने अंत समय में काशी जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो लोग काशी जाते हैं उनका ख्याल खुद भगवान भैरव रखते हैं और वो इस भैरवी यातना से मुक्त हो जाते हैं। आज हम भैरव जी की बात करेंगे और उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। भगवान भैरव के टोटल कितने रूप हैं? भगवान भैरव के टोटल 64 रूप हैं, लेकिन जो थोड़ा कट शॉर्ट होते होते, या कहना चाहिए वक्त के साथ साथ 52 हो गए। कहते हैं कि 52 शक्तिपीठ के साथ साथ 52 भैरव जी भी हैं, और हर शक्तिपीठ में आपको भैरव का मंदिर ज़रूर मिलेगा। उसके बाद अष्टक भैरव है। 8 भैरव ऐसे हैं जो सबसे फेमस हैं या जिनकी पूजा सबसे ज़्यादा होती है। भैरव के ही फीमेल वर्जन को या गॉडेस फॉर्म को भैरवी कहते हैं। भैरव जी की पूजा इंडिया के कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा होती है? इंडिया में भैरव जी की पूजा राजस्थान के कुछ सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होती है। एमपी का उज्जैन फेमस है, तो यूपी का काशी फेमस है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी भैरव बहुत फेमस हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भैरव जी को खंडोबा के नाम से जाना जाता है। वहाँ भैरव जी बहुत कम लोग बोलते हैं, और नॉर्थ साइड में भैरव नाम से ही लोग उनकी पूजा करते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम अपने इतिहास को पढ़ें तो भैरव जी की पूजा सबसे ज़्यादा कश्मीर में हुआ करती थी, लेकिन आज कश्मीर से या कश्मीर में हिंदू संस्कृति की बहुत सारी छोटी छोटी बातें ही रह गई है। लेकिन ये सब आज हुआ है अभी, बल्कि जब मुगल्स भी नहीं थे, ब्रिटिश रूल भी नहीं था। लेकिन अगर आप हिंदुइज़्म को जानने की कोशिश करोगे, आप भैरव जी के बारे में पढ़ोगे, तो कश्मीरी पंडित वह लोग थे जो भैरव जी की पूजा सबसे ज़्यादा करते थे। जब भी आप भैरव जी के बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो जितनी भी बुक्स मिलेगी आपको, उनके राइटर्स कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। क्या भैरव जी की पूजा सिर्फ इंडिया में ही होती है? बिल्कुल नहीं। भैरव जी की पूजा नेपाल में भी होती है, जापान में भी होती है, श्रीलंका में भी होती है, और इन सभी कंट्रीज़ में, नेपाल में स्पेशली, भैरव जी की उपासना एक बहुत हाई लेवल की मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग भी शक्ति उपासक हैं, उनके गुरु, चाहे वह नवदुर्गा के उपासक हो या 10 महाविद्या के उपासक हो, उनके गुरु उन्हें एक मंत्र भैरव का ज़रूर देते हैं। तो जब भी आप किसी शक्ति की उपासना करते हैं, आपको भैरव जी का मंत्र करना अनिवार्य है, ज़रूरी है। भैरव जी के ऐसे तो बहुत रूप हैं, लेकिन कुछ रूप बहुत फेमस हैं, जैसे छत्रपाल भैरव, जो कहा जाता है कि जो काशी की रखवाली करता है, जो काशी का छत्रपाल है, वे छत्रपाल भैरव है। वैसे ही भैरव जी का एक रूप है गुरु भैरव। कहते हैं जो भैरव जी के इस रूप की पूजा करता है, भैरव जी ये रूप उनके लिए गुरु का ही काम करते हैं, और एक गुरु अपने भक्त को जिस तरीके से रास्ते पे आगे ले जाता है, उसे सही राह दिखाता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, वही काम गुरु भैरव का है। भैरव जी के ऐसे बहुत सारे रूप हैं, जैसे काल भैरव या महाकाल भैरव, जो कहा जाता है कि ये रूप बहुत उग्र है, और इस रूप की पूजा तांत्रिक ही करते हैं। इनकी पूजा वैदिक में नहीं आती और इनकी पूजा में इसलिए अल्कोहल या नॉनवेज का भोग लगता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी कोई उग्र रूप वाले भैरव की पूजा करता है, तो वह एक लिमिट के बाद ये पूजा घर में नहीं कर सकता, क्योंकि भैरव के इस रूप को
एक ऐसी जगह चाहिए होती है जो बहुत खाली हो या जहाँ बहुत कम लोग आते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो भी तांत्रिक होते हैं या जो भी उग्र रूप वाले भगवान की पूजा करते हैं वह या तो आपको किसी गांव में मिलते हैं या शमशान में मिलते हैं या किसी अलग से डेजर्ट एरिया में मिलते हैं जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम हो या उस पर्टिकुलर जगह बहुत कम लोग आते जाते हों। जो लोग फैमिली वाले हैं, क्या वो लोग भैरव जी की पूजा कर सकते हैं? हाँ, वे भैरव जी की पूजा कर सकते हैं और वे बटुक भैरव की पूजा करते हैं। कहते हैं कि आपद नाम का एक राक्षस हुआ करता था, उसे मारने के लिए भगवान शिव ने एक बच्चे का रूप लिया जो कोई 9-10 साल का बच्चा था। लेकिन ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इस बच्चे में 10 महाविद्याओं की शक्ति है। कहते हैं बटुक भैरव शिव का रूप जरूर है, लेकिन इनमें 10 महाविद्याओं की शक्ति है। माँ लक्ष्मी हो या माँ सरस्वती हो या माँ काली हो, ये आपको हर आशीर्वाद दे सकते हैं। कहते हैं कि सभी भैरव रूप में बटुक भैरव एक ऐसे भगवान है जो बहुत जल्दी आपकी बात सुनते हैं। बटुक भैरव एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपको फियर से बचाती है। कुछ लोगों के लिए फियर होता है पैसों का, कुछ लोगों को डर लगता है बीमारियों से, कुछ लोगों को डर लगता है कुछ रिश्तों के खोने से। हर किसी की लाइफ में डर की डेफिनेशन अलग है। बटुक भैरव आपको हर तरीके के फियर से बचाते हैं। जहाँ बटुक भैरव 10 महाविद्याओं के बच्चे हैं, वहीं वे 8 भैरव पूरे अष्टक भैरव की भी शक्ति अपने पास रखते हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है कि कौन भैरव जी की पूजा कर सकता है और कौन नहीं। क्या हम पहले से पता लगा सकते हैं? हाँ, आप लगा सकते हो। जितने भी ऐसे लोग हैं जो डॉग से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं, यानी आपका मन करता है कि आप कोई डॉगी को खाना खिला दें या उसे कोई लग जाए तो आप उसकी थोड़ी केयर ले लें, ऐसा आपको अंदर से फीलिंग आती है? अगर आती है तो आप भैरव जी की उपासना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, जो मैं डॉग्स की बात कर रही हूँ वो स्ट्रीट डॉग्स हैं। जो भी ब्रीड को हम घर पे लाते हैं, चाहे वो लेब्रा हो या कोई और डॉग हो, उसकी नहीं, स्ट्रीट डॉग्स की बात कर रही हूँ मैं। कुछ लोग हिंदुइज्म का मजाक उड़ाते हैं कि ये आपके कैसे भगवान हैं जिनको अल्कोहल का भोग लगता है या नैवेद्य लगता है। जैसे उज्जैन में जो काल भैरव का मंदिर है, वहाँ पर मंदिर में अल्कोहल दिया जाता है और कहा जाता है कि जो भैरव जी की मूर्ति है वह पूरा अल्कोहल पी लेती है। जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिश ऑफिसर ने पता लगाने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन वो नाकामयाब रहा और वह खुद भैरव जी की मूर्ति के सामने नतमस्तक हो गया। कुछ लोगों ने ये कहा कि जो मूर्ति है वह पोरस पत्थर की है, तो वह पत्थर जो भी अल्कोहल है, वो लिक्विड है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन बाद में ये थियरी आई कि जो पोरस पत्थर है वह कोई भी लिक्विड चीज़ को या स्पेशली अल्कोहल को एब्जॉर्ब नहीं करता। फिर वह सारे अल्कोहल जाती कहाँ है, वो जो लिक्विड है वह जाता कहाँ है। आज तक जितने भी लोगों ने अपनी थियरी लगाई वह थियरी फेल हो गई एंड एट द लास्ट ये कंक्लूजन निकला कि काल भैरव, जो उज्जैन के काल भैरव है, वह बहुत उग्र रूप है, वह तांत्रिकों के देवता हैं और तांत्रिक पद्धति में अल्कोहल या नॉनवेज जैसे कुछ चीज़ों का भोग लगता है और उस लेवल की जो एनर्जी है वह उसे एक्सेप्ट करती है। एक और फॉर्म है काल भैरव का जो मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों को नहीं पता, स्वर्ण अक्षरा भैरव। ये रूप ऐसा है ना जो आपको बहुत पैसे देते हैं, बहुत पैसे, लेकिन ये जल्दी से इतनी इजीली आपसे खुश नहीं होते, प्रसन्न नहीं होते। इनकी आपको बहुत पद्धति से काफ़ी टाइम तक पेशेंस रख के पूजा करनी पड़ती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि लक्ष्मी से जो हमें पैसा मिल रहा है, माँ लक्ष्मी से जो हमें पैसे मिलते हैं और भैरव के इस रूप से जो हमें पैसे मिल रहे हैं, इसमें फ़र्क क्या है? लक्ष्मी चंचल है, अगर आपने लक्ष्मी को नहीं संभाल के रखा तो लक्ष्मी चली जाएगी। लेकिन भैरव का जो ये रूप है, ये आपको आसानी से पैसे देगा ही नहीं, ये आपको हर तरीके से एग्जामिन करेगा कि आप इस पैसों को संभाल के रख सकते हैं या नहीं, आप में वे गुण है या आपकी जनरेशन में वे गुण है। तो भैरव जी का ये रूप स्वर्ण भैरव जब आपको पैसे देंगे तो ये पैसे इतनी आसानी से जाएंगे नहीं और ये ही पैसे जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ते जाते हैं और हम कहते हैं ना कि ये तो खानदानी अमीर है। हो सकता है कि खानदानी अमीर लोग स्वर्ण भैरव की रूप की पूजा करते हों।
माँ लक्ष्मी इजीली प्रसन्न हो जाती है, लेकिन स्वर्ण अक्षरा भैरव का ये रूप इजीली प्रसन्न नहीं होता। लेकिन अगर आपने इन्हें खुश कर दिया अपने डिसिप्लिन से, अपने पेशेंस लेवल से, अपने पूजा से, सो ये आपको और आपकी आने वाली जनरेशन का ख्याल रख सकते हैं। सो आई होप आज भैरव जी के बारे में हमारी जो मिथ है वह ख़त्म हो गई। आज से हम भैरव जी को उग्र रूप में नहीं, सौम्य रूप में जानेंगे। और भैरव जी से डरिए नहीं, ये भी बाकी एनर्जीज जैसी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। अपना ख्याल रखिए, अपनी संस्कृति को जानिए। याद है ना, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।